ये याद करिए इन्होंने क्या क्या कहा था। सोरोस के पेपर को लेकर भारत को बदनाम किया दुनिया में, जबकि दुनिया के सामने वो भाग चला, उसके पेपर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, आपको मालूम है। और कौन उसको फंड कर रहा था ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। हा? तो उसके फंड करने वाले का एंटी इंडिया एजेंडा क्लियर था। अब याद करिए इन्होंने पेगासिस की बात की थी और मोबाइल को लेकर घुमाया था देश भर में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको शिकायत है आप मोबाइल दे दीजिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया। याद करिए। थोड़ा पहले जाइए, ये विदेश गए, अमेरिका में, लंदन में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जहां जहां गए भारत का लोकतंत्र फेल कर गया है। उनके सारे कमेंट हमारे पास हैं, मैं उसको देकर के विषय को बड़ा नहीं करना चाहता। ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है, और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार तिमोथी, जो अमेरिका के आए थे डेलीगेशन में 2009 में, इन्होंने क्या कहा था कि टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इज लेस इंपॉर्टेंट, बट आई एम मोर वरीड अबाउट हिंदू एक्सट्रीमिज्म। याद होगा आपको। चाइना को लेकर इनकी बात रही। सेना के मनोबल को तो हमेशा अपमानित करते रहे ये। बालाकोट का सबूत दीजिए, उरी का सबूत दीजिए। और अभी जनरल नरवणे की किताब पर जब पब्लिशर ने कह दिया कि हमने नहीं छपवाया, हम लीगल एक्शन लेंगे, तभी उस किताब को दिखा रहे हैं। कहां से किताब लेकर के आया राहुल गांधी? राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो फ्रॉम वेयर हैज ही गॉट दिस बुक? तो ये, अब जरा इधर आइए, इधर के सदन में जिन्होंने काम किया। एक सिख मेंबर जो मिनिस्टर है उसको देशद्रोही कह दिया। उसके बाद स्पीकर साहब को यार बोल दिया। याद होगा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर उनके निर्देश पर उनकी महिला मेंबर्स ने आकर के घेर लिया था पीएम की सीट को। मैं स्वयं बैठा हुआ था। अगर स्पीकर साहब ने मना नहीं किया तो वहां कुछ भी घटना हो जाती, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पीएम की सीट को घेर लिया था। अब तो सब वीडियो सामने आ गया है। स्पीकर को स्पीकर के चेंबर में जाके इनके लोगों ने बदनाम किया, वो भी वीडियो सामने आ गया। और शाहीन बाग का नाम आप लोग याद होगा ना, जो हुआ था। तो शाहीन बाग की तर्ज पर उसको यहां ला रहे हैं संसद के अंदर। अब आपने देखा होगा, मैं भी पीछे से आया कि प्रहलाद जोशी जी प्रेस से बात कर रहे थे। आप लोग संसद में आते हैं, वहां ये घुस गए, मैं भी बोलूंगा। अब ऐसा होता है क्या कि भाजपा की प्रेस में कोई कांग्रेस वाला चला है या कांग्रेस वाले की प्रेस में हम चले जाएं? तो ये सब रिकॉर्ड पर है। उनसे एक सवाल किया गया जो उनके खिलाफ हुआ है सदस्यता को लेकर करके, तो उन्हें वही कहना शुरू किया कि आप लोग बीजेपी वाले हो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। अरे उनका आज का एजेंडा नहीं है। उन्होंने, याद होगा, अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो बीजेपी वाले हो। याद होगा ना आपको? मतलब हम लोग आपसे बहुत मिलते हैं सालों से, आप लोग बहुत हमारे शुभचिंतक भी हो सकते हैं, बहुत हमारे आलोचक भी हो सकते हैं। हमने आपका सम्मान किया है। तो क्या मीडिया कोर्ट पर भी टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, कंटेम्प्ट हुआ था इनके खिलाफ। क्या सेना, क्या मीडिया, क्या कोर्ट, और मोदी जी, और इसकी बात तो छोड़ दीजिए आप। तो सदन के पटल पर झूठ बोलना, बेशर्मी से झूठ बोलना, स्पीकिंग फॉल्सहुड इन द मोस्ट अनअबैश्ड मैनर,
और बाद में फिर लोकतंत्र को कमजोर करना, ये बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी जी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, अपनी पार्टी में करिए, संसद में आप नहीं कर सकते। उसकी मर्यादा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए हमें लगा आज जब सदन खत्म हुई है तो हम जरा आपसे बात करें। राहुल गांधी के इस सारे आचरण की हम भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से। द बीजेपी स्ट्रांगली कंडेम्स दिस रैम्पेंट, एनार्किक, अनडेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकली अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ राहुल गांधी। मैं तीनों शब्दों का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू से बताया आपको, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है उनका। जो मन में आए सो करेंगे हम। तो खैर, जिस परिवार से आते हैं वहां तो उत्तरदायित्व की बात कम होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं। पार्टी की ओर से इसका हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं।